2025 की शुरुआत होते ही सिर्फ महाराष्ट्र में 3 महीने में 767 किसानों ने अपनी जान ले ली है। हर दिन लगभग 8 किसान अपनी जान दे रहे हैं। पर सवाल है, क्यों कर रहे हैं किसान आत्महत्या? क्या है आखिर इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह और इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है जिससे किसान अपनी जान न ले? क्या आपने कभी सोचा है किसान जो देश को खाना देता है उसे खुद जीने की उम्मीद क्यों नहीं बचती? आइए समझते हैं कि जनवरी से मार्च 2025 के इन 90 दिनों में क्या हुआ और क्यों हर महीने किसान मरते चले गए। महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री ने एक सवाल के जवाब में विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये जानकारी दी है। महाराष्ट्र के राहत और पुनर्वास मंत्री मकरंद पाटिल ने लिखित जवाब में विधान परिषद में बताया कि जनवरी 2025 से मार्च 2025 के बीच राज्य में आत्महत्या की 767 मामले सामने आए हैं। सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक आत्महत्या करने वाले 767 किसानों में से 373 किसान सरकार की मदद के लिए पात्र हो गए हैं, जबकि 200 किसानों के परिवार को सहायता नहीं मिल पाएगी क्योंकि वो सरकार द्वारा तय किए गए मानदंडों पर खरे नहीं उतरे। वहीं अभी 194 मामले जांच के लिए लंबित हैं। सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। एक यूजर ने लिखा, इन महाराष्ट्र लैंग्वेज कम फर्स्ट, यानी भाषा महाराष्ट्र में पहले आती है, बाकी बाद में सब कुछ। एक और यूजर ने लिखा, मराठी बोलना तो आता है ना, तो फिर नेताजी इनको सपोर्ट नहीं करते क्या? वोट नहीं मिलता होगा शायद। एक और यूजर ने लिखा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, महाराष्ट्र में बस हिंदी बोलते हो कि मराठी, ये इंपॉर्टेंट है। एक और यूजर ने लिखा, और लोग मराठी भाषा कर रहे हैं, असली मदद इनको होनी चाहिए, इंसानियत कायम करो, छत्रपति शिवाजी महाराज से सीखो। एक और रीजन लिखा, ऐसे देश की तरक्की का क्या फायदा जिस देश के किसान खुद खुशी करने में मजबूर हो गए हों। एक और रीजन लिखा, हिंदी वाले हैं या मराठी वाले। यानी आपको पिछले 3 महीनों के आंकड़े बताएं तो जनवरी 274 आत्महत्याएं, फरवरी 2025 में 273 लोगों ने जान दी, मार्च 2025 में 240 किसानों ने जान दी। हर महीने औसतन 255 किसान जान दे रहे हैं। हर दिन लगभग 8 से 9 किसान, और अगर गिने तो हर 3 घंटे में एक किसान इस जिंदगी से हार मान लेता है। अब सोचिए, क्या ये सिर्फ आंकड़े हैं? नहीं, ये हर एक जान देने के पीछे एक भूखा खेत, एक टूटा परिवार और एक थकी हुई आत्मा होती है। सबसे बड़ी वजह है कर्ज। एक औसत किसान को 1 एकड़ जमीन पर फसल उगाने में 30 से 50 हजार रुपए का खर्च आता है। 5 एकड़ पर खेती करने वाला किसान 2 लाख तक खर्च करता है। लेकिन जब बारिश धोखा दे देती है, मंडी में रेट सही नहीं मिलता, फसल बीमार हो जाती है, तो उसे कोई कमाई नहीं मिलती और ऊपर से साहूकार या बैंक का कर्ज चढ़ जाता है। दूसरी वजह सरकारी योजनाओं का नुकसान, यानी पीएम फसल बीमा योजना का पैसा महीनों तक नहीं आता। एमएसपी सिर्फ कागजों में है, किसानों की फसल कई बार एमएसपी पर खरीदी नहीं जाती। लोन माफी की अनाउंसमेंट, लेकिन असल में कुछ नहीं होता। तीसरी वजह है मानसिक दबाव और अकेलापन। किसान को लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा और वो खुद को खत्म कर लेता है। हालांकि कुछ सुझाव हो सकते हैं जो किसानों की जान बचा सकते हैं, जैसे हर फसल पर एमएसपी की गारंटी और फसल खरीदने का ईमानदार सिस्टम, फसल बीमा योजना को तेज और पारदर्शी बनाना, गांव-गांव में किसान हेल्पलाइन और काउंसलिंग सुविधा देना, लोन माफी नहीं बल्कि बिना ब्याज का आसान कर्ज और फसल लागत की सब्सिडी, किसान को टेक्नोलॉजी मंडी से सीधा जोड़ने का मौका देना जिससे वो बिचौलियों से बचे, और सबसे जरूरी, किसान की बात को टीवी डिबेट या चुनावी मंचों तक सीमित न रखें बल्कि जमीनी हकीकत तक पहुंचाएं। 2025 का नया साल देश के लिए शुरू हुआ, लेकिन किसानों के लिए खत्म। हर किसान की जान हमारे सिस्टम पर एक सवाल है। अब भी अगर नहीं जागे तो अगले 3 महीने का आंकड़ा और बड़ा हो सकता है। इसलिए आज सवाल पूछिए, कब तक किसान यूं ही मरते रहेंगे? वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।